कौन था जो मौत बनकर काजल का पीछा कर रहा था? कौन था वो शैतान जिसने काजल को 7 फेरों से पहले गोली मार दी, और वो भी उस वक्त जब पार्लर के अंदर काजल अपने पिया के लिए सज रही थी? हाथ में पिस्तौल और दिल में नफरत की आग। मिलिए इस दिल जले आशिक से जिसने शादी से ठीक पहले दुल्हन को गोली मार दी है, उसकी जान ले ली है। नाम है दीपक। पुलिस के मुताबिक दीपक एमपी के दतिया का रहने वाला है और वो वहीं की रहने वाली एक लड़की काजल से एक तरफा प्यार करता था। वो काजल पर बार बार शादी का दबाव डाल रहा था, लेकिन इस शादी के लिए न तो काजल तैयार थी और न ही उसके घर वालों को यह रिश्ता मंजूर था। काजल ने दीपक के प्यार के प्रपोजल को एक नहीं बल्कि कई बार ठुकरा दिया था और इसी बात से वो बेहद खफा था। इत्तेफाक से इसी बीच घर वालों ने काजल की शादी कर दी और जब दीपक को इसका पता चला तो नफरत की आग में जलने लगा। दिल जले दीपक ने ठान लिया था काजल अगर उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। दीपक के इस खूनी मंसूबे से अनजान काजल अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल थी। घर वालों ने शादी का इंतजाम पूरी धूमधाम से किया था। मैरिज के लिए झांसी के मशहूर बैंक्वेट हॉल को बुक किया गया था। घर से इतनी दूर शादी करने का मकसद यही था कि काजल की नई जिंदगी पर दीपक की परछाई भी न पड़े। लेकिन दीपक पहले से खौफनाक साजिश अपने दिमाग में लिए बैठा था। बारात आने में जब कुछ ही देर बाकी थी तो काजल अपनी चचेरी बहनों के साथ पास के ही एक ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए पहुंची। अभी काजल तैयार हो ही रही थी कि ठीक 9:41 पर ब्यूटी पार्लर के दरवाजे पर बाहर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही दीपक अंदर घुसा और काजल से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन काजल ने साफ इनकार कर दिया और इसी बीच ब्यूटी पार्लर की संचालिका ने दीपक को बाहर निकाला और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। काजल अब राहत की सांसें ले रही थी। उसे लग रहा था कि दिल जला आशिक दीपक पार्लर से निकाले जाने के बाद चला गया है, लेकिन ये उसकी भूल थी। थोड़ी ही देर बाद ब्यूटी पार्लर के दरवाजे का शीशा टूटने की आवाज आई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही दीपक शीशा तोड़कर पार्लर के अंदर घुस आया। घड़ी में 9:46 का वक्त था। दीपक ने काजल से फिर पूछा कि वो उसके साथ चलेगी या नहीं। जैसे ही काजल ने एक बार फिर ना कहा, दीपक ने अपनी जेब से तमंचा निकाला और सीधे काजल को गोली मार दी। गोली लगते ही काजल मौके पर ही ढेर हो गई और दीपक वहां से भाग निकला। अभी परिवार लोगों से मैंने बात किया है। बात करने में ये पता चल गया कि इन लोगों का दतिया जनपद में ये लोग रह रहे थे। अभी भी वहाँ पे शादी हो रही, तो यहाँ हमारा झांसी जनपद में इनका शादी तय हुई थी। शादी के लिए यहाँ पे आए थे, तो वो जो दतिया जनपद का जो लड़का है वो पीछा करते हुए यहाँ तक आया है और यह घटना करके भाग गया है। पुलिस के मुताबिक छानबीन में पता चला है कि दीपक दतिया से ही काजल का पीछा कर रहा था। उसे पूरी जानकारी थी कि काजल कब ब्यूटी पार्लर में मेकअप के लिए आने वाली है और इसलिए वो पार्लर के बाहर ही काजल का इंतजार कर रहा था। वो 5 घंटे से ब्यूटी पार्लर के बाहर ही मंडरा रहा था और जैसे ही काजल मेकअप के लिए वहां पहुंची तो वो भी मौत बनकर वहां धमका। पुलिस के मुताबिक काजल को गोली मारने के बाद दीपक सामने की गली में भागा। गली के दूसरी तरफ उसकी बाइक खड़ी थी। उसने बाइक स्टार्ट की और देखते ही देखते मौके से भाग निकला। दिल जले आशिक दीपक को पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया था।
पुलिस का दावा था कि जल्द ही दीपक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इसी बीच मिली ये चौंकाने वाली खबर। पता चला कि झांसी में शादी से ठीक पहले काजल की हत्या करने वाले दीपक ने मुरैना में खुदकुशी कर ली है। जिस काजल की शादी के लिए घर वालों ने ढेरों इंतजाम किए थे, जिसे दुल्हन बनाने के लिए दूल्हे राजा भी विवाह स्थल पर पहुंच गए थे। शादी के 7 फेरों से पहले ही दिल जले दीपक ने उसे गोली मार दी। काजल की हत्या के बाद अब उसके घर में कोहराम मचा है। लाडली बेटी के मर्डर के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। दुल्हन की हत्या के बाद दूल्हे राजा भी मातम में डूबे हैं और अब जिस तरह से इस खूनी कांड के विलन दिल जले दीपक ने भी खुदकुशी कर ली है, उसने पुलिस के साथ ही हर किसी को चौंका दिया है। झांसी में तो दुल्हन शादी के मंडप तक भी नहीं पहुंच पाई, उससे पहले ही सन की आशिक ने दुल्हन को गोली मार दी। लेकिन हरियाणा के हिसार में तो दूल्हे और